बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा काम है वो बेटा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटा? 8 पार्ट्स हैं। और ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर जो हमने क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट देखें तो इसकी स्टेटमेंट में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ एवेल्यूएट। ये जो वर्ड एवेल्यूएट है ना, ये हम एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसरन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कहना हो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ की जगह हम वर्ड यूज़ कर देते हैं एवेल्यूएट। ठीक है, ये एब्रीविएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इसका एब्रीविएशन है। एवेल्यूएट और फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम मीनिंग है। अच्छा जी, अब हमने जो बेटा बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करनी है, सबसे पहली सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली जो हमने तमाम क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। टोटल हमने प्रॉपर्टीज़ 4 पढ़ी थी, लेकिन रिजल्ट 2 ही यूज़ होंगे ये। अब इसमें बेटा ये जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, इससे हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ डिराइव कर सकते हैं। अगर आपके पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है तो वो तमाम ओमेगा की पावर जो 3 के मल्टीपल बनेंगी, आप उन तमाम की पावर, उन तमाम की वैल्यू आप मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले है हमारे पास ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब के बाद जो 3 का मल्टीपल बनेगा ओमेगा 6, ओमेगा 6 के बाद ओमेगा 9, ओमेगा 12, ओमेगा 15। ठीक है, और मज़ीद आगे चलते हैं ओमेगा रेज टू पावर 24 की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 24 3 का मल्टीपल होता है। ये बात बेटा ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। और ओमेगा रेज टू पावर 6, ओमेगा रेज टू पावर 6 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 अंदर रख लिया, 2 बाहर रख लिया, 3 2 जा 6, 9, 3 आपने तमाम में अंदर ही रखना है, ये ज़रा आपने जहन में रखना है बेटा। ओमेगा 12 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 4। 15 को क्या लिखेंगे बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और अगर 24 हो तो इसे क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1। ये बन गया 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब फिर 1, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, और 1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1, 1 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1। ये तो अभी मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि अगर आपके पास पावर 3 का मल्टीपल बने तो आप अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 3 के मल्टीपल की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब मज़ीद जो आखिरी रिजल्ट है वो सुन लें बेटा, कि अगर ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 बने, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो आपके पास जो आंसर है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और इसके मुताबिक ये लास्ट वाला रिजल्ट मैंने ड्राइव किया। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा 1 प्लस ये जो रिजल्ट है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 इसकी। अच्छा, ये बातें मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि ताकि बाद में हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, और हमें तमाम चीज़ें जो है ना एक साथ अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए ना, वो आप लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, इसमें अब देखने वाली बात ये है बेटा, एक वैल्यू है 1, दूसरी ओमेगा, तीसरी ओमेगा स्क्वायर, और तीनों की तीनों वैल्यूज़ क्या हैं बेटा? पॉजिटिव हैं। तीनों वैल्यूज़ मेरा बेटा पॉजिटिव हैं। अगर तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो इसमें से अगर आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। प्लस ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहो तो वो क्या बनेगा? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें से अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। कहने का बेटा मकसद ये है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं,
टोटल तीन टर्म्स हैं। इन तीन टर्म्स में से चाहो तो आप दो दो की वैल्यूज निकाल लो, चाहो तो आप किसी सिंगल की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सिचुएशन इस किस्म की एक क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मुझे कहा जाता है इसकी वैल्यू मालूम करें। बेटा इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आप देखें कि जो आपके पास रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है 1 प्लस ओमेगा। तो अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसकी पुट करेंगे बेटा? 1 प्लस ओमेगा की। और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला एज इट इज आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसी को यूज करते हुए इन्हीं रिजल्ट को, ये जो दो चीजें बताई हैं कि इनको आपने यूज कैसे करना है, इनका क्या करेंगे, इन्हीं को यूज करते हुए बेटा सबसे पहला पार्ट है आपके पास, हमने इन्हीं को यूज करते हुए बेटा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7। अच्छा, अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 की। अब 1 के बजाय मैं ऐसा करता हूं कि हमें तो तीनों टर्म्स तो पॉजिटिव होती हैं, तो मैं ऐसा करता हूं इसको 1 को अलहदा रखता हूं और इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं। ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल रेज टू पावर 7 था, ये होल रेज टू पावर 7 बेटा आपके पास एज इट इज आ गया। नेक्स्ट बेटा 1 एज इट इज माइनस, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? 0 के इक्वल होता है। आप ये जो है वैल्यू जो है, जिस तरह मैंने ये 3 ट्राइंगल टाइप उल्टे नुक्ते लगाए हैं, आप भी बेशक ये लगा दें, इसका मतलब होता है बिकॉज, और सामने जस्टिफाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये सामने आप रफ वर्क भी नहीं है, नीट ही है, इसके सामने आप कैलकुलेशन के सामने आप राइट करते जाएं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? लेफ्ट साइड पर जो +1 है वो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया बेटा? -1 और होल रेज टू पावर 7 एज इट इज। ये आपके पास बन गया बेटा 1 प्लस 1 रेज टू पावर 7। 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है बेटा? 2 रेज टू पावर 7 एंड 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 128। तो ये बेटा किसके इक्वल हो गया? 128। यानी कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 7 की हमने जो एवेल्यूएट जो वैल्यू मालूम करनी थी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 128। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट है बेटा, वी हैव पार्ट नंबर 2, दैट इज 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 5। अब ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है क्यूब रूट की, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें कहीं पर 2 ओमेगा या 3 ओमेगा या 4 ओमेगा नहीं लिखा हुआ, तो बेटा हम ऐसा करेंगे कि 1 एज इट इज, इन दोनों टर्म में से 3 तो है ही नहीं ना यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी, तो इनमें से हम -3 ले लेते हैं कॉमन, और -3 जब कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 5 एज इट इज। नेक्स्ट बेटा क्या बनेगा? 1 माइनस 3 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालें दैट विल बी इक्वल टू -1, और यहाँ पर आप सामने लिख दें बिकॉज ये बन गया -1 होल रेज टू पावर 5। नेक्स्ट इज बेटा 1 माइनस माइनस क्या बन गया बेटा? +3 होल रेज टू पावर 5। 1 + 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5 and 4 raised to power 5 is equal to 1024. तो 1 minus 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5 is equal to 1024। अच्छा बेटा, अब सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में ये सर्कल कर रहा हूँ, इस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 है,
थोड़ा सा मैं आपको पार्ट नंबर 4 में हेल्प कर देता हूँ बेटा। पार्ट नंबर 4 की अगर आप बात करें ना, दैट इज 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सब में से बेटा 2 कॉमन ले लें, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक वैल्यू बन गई। इसी तरीके से मैंने सेकंड यहाँ पर मेंशन नहीं की, इसी तरीके से आपने सेकंड करनी। अब इनमें से वैल्यू किस किस की पुट कर सकते हैं, जो जो टर्म्स पॉजिटिव है। और कौन कौन से टर्म पॉजिटिव हैं, 1 + ओमेगा। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू अगर हम मालूम करें, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको ना कंप्लीट सॉल्व करने लगा हूँ बेटा, आप देख लीजिएगा। 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा ना डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, इसलिए मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। इन सब में से 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या रहेगा बेटा, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। इन सब में से 3 कॉमन ले लें, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 6। और अब आप वैल्यूज किस किस की पुट कर सकते हैं, 1 और ओमेगा की, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 1 और ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे 1 + ओमेगा की, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास एज इट इज, 3 को 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। और 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा। और ये माइनस ओमेगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास था, ये भी एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, 24। और ओमेगा स्क्वायर को जब आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 24। यानी कि जो हमने वैल्यू मालूम करनी थी, 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 24। ये था बेटा आपके पास सोल्यूशन पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बेटा हम बात करेंगे, पार्ट नंबर 4 के बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल रेज़्ड टू पावर 6। अच्छा बेटा, अब हमने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी थी, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर -1 भी है, प्लस भी है, स्क्वायर रूट -3 भी है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, तो इसको प्लस स्क्वायर रूट -3 इसको हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ताकि डिवाइड और मल्टीप्लाई का हिसाब बराबर हो जाए। और अब इसकी पावर क्या थी, 6। तो याद रखिएगा बेटा कि ये जो आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, ये होल रेज़्ड टू पावर 6 में शामिल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल रेज़्ड टू पावर 6। अब दो वैल्यूज हैं यहाँ पर, 2 एज इट इज, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, 2 की पावर भी 6 होगी, होल पावर है, और ये वैल्यू बन गई ओमेगा, तो ओमेगा की पावर भी क्या होगी बेटा, 6। इसी तरीके से प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 6 एज इट इज,
और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की भी पावर क्या होगी बेटा 6, एंड 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये फर्स्ट आपके पास बन गया बेटा 64। अब ओमेगा 6 की वैल्यू मालूम करनी है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे आपको स्टार्ट में बताया था। 2 रेज़ पावर 6 इज इक्वल टू 64, और 2 6 जा 12, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये फर्स्ट बन जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। मैंने पहले इसी को कंप्लीट कर दिया, और अब ये जो ओमेगा रेज़ टू पावर 12 है, इसको आप लिख लें ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 64 एंड इज इक्वल टू 128। ये बेटा सॉल्यूशन था हमारे पास पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट नंबर 6 की, तो पार्ट नंबर 6 इज -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल रेज़ टू पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल रेज़ टू पावर 9। अच्छा, जिस तरीके से अमूमन मैं तकरीबन सारे पार्ट ही आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, क्लास का बेटा टेम्पो ये नहीं होता, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन क्लास में भी करवा लेते हैं, तो अभी जो है वो आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ज़रा जो डिस्टेंस है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन सब की मेरा बेटा आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब ये वैल्यू किसकी बनी बेटा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू पावर 9, और ये जो वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2, दैट इज ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई बाय 9। ओमेगा रेज़ टू पावर 9 को लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 रेज़ टू पावर 3 एंड 1 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1, प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 18। 18 बनाने के बाद अब हम अपनी मर्जी के फैक्टर बना लेते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा 2। ये था बेटा सॉल्यूशन पार्ट नंबर 6 का। अब हमारे पास दो पार्ट रहते हैं, एक पार्ट नंबर 7 और एक पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 इज ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 माइनस 5। अब बेटा हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब 37 करीब तरीन 3 का मल्टीपल बना लें, दैट इज़ 36। 3 का मल्टीपल इसने बना लें, जिस तरीके से लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि इनकी हम वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। 38 के लिए भी करीब तरीन 3 का जो मल्टीपल है दैट इज़ 36 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 36 ओमेगा रेज़ टू पावर 36 दो बार आ रहा है, या तो आप इसको क्वेश्चन में ही दो बार सॉल्व कर लें, या फिर थोड़ा सा राइट पर लिखें, और ये रफ फ़र्क नहीं है बेटा। ओमेगा रेज़ टू पावर 36 की वैल्यू बना लें, क्या बनेगी बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 रेज़ टू पावर 12 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 36 किसके इक्वल हुआ, ये मैंने आपको स्टार्ट में बेटा बता दिया था कि ओमेगा अगर 3 का मल्टीपल बने पावर तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो हम आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं कि 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल, लेकिन आपने इनका सोल्यूशन भी शो करना है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस 5।
एंड वी नो दैट, अब ये भी रफ फर्क नहीं है बेटा, आप यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की, दैट इज इक्वल टू -1। तो इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह आ गया बेटा -1, साथ आ गया -5 एंड इज इक्वल टू -6। ये बेटा सोल्यूशन था पार्ट नंबर 7 का। और नेक्स्ट लास्ट अब हम बात करेंगे बेटा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज ओमेगा रेज टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -17। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, लेकिन बेहतर आप लोगों के लिए ये है कि इसको आप ना पॉजिटिव बना लो। अगर ये पावर्स ऊपर नेगेटिव हैं तो डिनोमिनेटर में आकर ये पावर पॉजिटिव बन जाएंगी। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 13 है, ओमेगा रेज़ टू पावर 13 करीब तरीन बेटा आप इसके बना लें 3 का मल्टीपल, इसी तरीके से करीब तरीन बना लें 3 का मल्टीपल, 17 के करीब तरीन जो 3 का मल्टीपल बनेगा दैट इज़ 15। और ओमेगा 12 भी किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। और ओमेगा 15 भी किसके इक्वल होगा, चूँकि 3 का मल्टीपल है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1। जैसे लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर ओमेगा प्लस 17 था 15, और ये स्केयर बनेगा बेटा 1 ओवर ओमेगा स्केयर। और इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम क्या बना बेटा, ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, दोनों बेटा आप इसके एलसीएम में शामिल कर लें। ओमेगा ओमेगा से कट गया, बाकी क्या रह गया ओमेगा स्केयर। और नेक्स्ट बेटा दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्केयर कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की अगर हम वैल्यू मालूम करें दैट इज़ इक्वल टू -1। ये बन गया बेटा आपके पास -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, -1 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू -1। So value of omega raised to power -13 plus omega raised to power -17 is equal to -1। ये बेटा आज जो हमने सोल्यूशन किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो 8 पार्ट हैं इनके सोल्यूशंस की बात की है। और एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा कंप्लीट। अब हमारे पास रह गया बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बशर्ते ज़िंदगी बेटा इंशाल्लाह हम इसको कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।